उत्तर प्रदेश के आगरा की सेंट्रल जेल में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। यहाँ का एक सजायाफ्ता कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बुधवार शाम आई रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद सेंट्रल जेल में हड़कंप मच गया है। बुधवार की शाम जिन 14 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, उनमें कई ऐसे हैं जिनकी कोरोना कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली है। ऐसे में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार सुबह तक आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 667 पहुंच गई है। अब कैदी के संपर्क में आए लोगों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से अपने यहाँ फंसे यूपी के मजदूरों की जिलेवार सूची मांगी है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार सूबे के सभी प्रवासी मजदूरों और कामगारों को वापस लाना चाहती है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों से अपने यहाँ फंसे यूपी के कामगारों की जिलावार सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। जो राज्य सरकारें सूची उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें लाने की व्यवस्था हम तत्काल कर रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र स्थित आंधी गांव की है। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तिहरे हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल है। घटना स्थल पर फील्ड यूनिट के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। 3 लोगों की हत्या इसमें हुई है। नंदलाल यादव जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उसकी पत्नी छबीली जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और उनकी बेटी राम दुलारी जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। तीनों की गला काट करके हत्या की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने की पहल के बीच अब मुस्लिमों को सलाह दी है कि वे ज़कात का पैसा पीएम केयर फंड में दें। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने इस बारे में एक वीडियो जारी कर गरीब जरूरतमंदों के लिए मुस्लिमों से रमजान माह में मदद करने का आह्वान किया है। मेरठ प्रांत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों की इस दिशा में की जा रही पहल को भी उन्होंने सराहा है। रमजान मास है, ज़कात निकलने का समय आ गया है। जहाँ भी देना होता है दें, परंतु जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, उसकी मदद के लिए भी दें और उस ज़कात में से कुछ धन निकाल कर मंच के द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में भी डालें, ताकि भारत यशस्वी बने, वह दुनिया का नेतृत्व करे। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के किराए को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कंफ्यूजन जारी है। नतीजा बेबस मजदूरों को अभी भी अपनी जेब से ही पैसा भरना पड़ रहा है। मंगलवार और बुधवार को लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर पहुंचे मजदूरों ने बताया कि उन्हें किराया अपनी जेब से ही देना पड़ रहा है। कई मजदूरों ने तो यह भी बताया कि उनसे टिकट के किराए से ज्यादा पैसे वसूले गए हैं।